रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। गांव में हरिदास नाम का एक मुखिया रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी। वह बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था और अपने मुखिया होने का बहुत फायदा उठाता था। मुखिया हरिदास का एक बहुत ही भोला भाला सा नौकर था। उसका नाम कृष्णा था। मुखिया जी, मैं आपका दिन रात सेवा करता हूँ। क्या आप बदले में मुझे थोड़ा सा धन दे सकते हैं क्या? मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। आप तो जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ और अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला है। लेकिन मुझे भी तो अपना जीवन चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसों की आवश्यकता होती ही है। अरे तू गरीब है तो मैं क्या करूं? तू कोई अच्छा काम क्यों नहीं करता? मेरे सिर पर बोझ बन बैठा रहता है। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है जो लोगों को पैसे बांटता फिरो। एक बार तेरे पिता को पैसा दे दिया था और उसने बिना लौटाए ही दुनिया छोड़ दी। इसीलिए तुझे यहाँ पर रखा है ताकि तू जल्दी से जल्दी कर्ज खत्म करे। मुखिया की बातें सुनकर कृष्णा को बहुत दुख होता है। दरअसल कृष्णा के पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। उसके पिता ने मुखिया जी से उधार लिया था। इस कारण कृष्णा अपने पिता का उधार चुकाने के लिए मुखिया जी के घर मुफ्त में नौकर बनकर रहता था। अब मैं सेठ जी को कैसे समझाऊं? माँ बहुत बीमार है। अगर उसे समय पर दवा नहीं दी गई तो वो भी मेरा साथ छोड़ देगी। लेकिन मुखिया जी को मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। यही बातें सोचता हुआ कृष्णा एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। वह बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसे बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। चलते चलते साधु अचानक गिर गए। अरे मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाओ। यहाँ पर मेरी मदद करो। मुझे वृद्ध की सहायता करो। तुम्हें पुण्य मिलेगा। अरे क्या इस नगर में कोई भी दयाल नहीं है? गांव के दो व्यक्ति साधु के पास से गुजरते हैं, लेकिन जब वह साधु को देखते हैं कि साधु के शरीर पर बीमारी है, तब वह उसकी मदद नहीं करते हैं। अरे ये साधु इतना बीमार है, अगर हमने इसको छुआ तो हम भी बीमार हो जाएंगे। इससे दूर ही रहो, इसे मत छुओ। साधु जमीन पर पड़ा हुआ सभी को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। थोड़ी दूर पर बैठे कृष्णा का ध्यान साधु पर जाता है। वह तुरंत साधु के पास आता है। साधु महात्मा, आपको क्या हुआ? रुकिए, मैं आपकी सहायता करता हूँ। कृष्णा सहारा देकर साधु को पेड़ के नीचे बिठाता है और उन्हें पानी भी पिलाता है। बेटा, मुझ बीमार साधु की कोई मदद नहीं करता है, लेकिन तुम ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसने बिना मेरी बीमारी को देखे मेरी मदद की है। जी साधु महात्मा, ये तो मेरा कर्तव्य है कि यदि कोई मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूं। कृष्णा की उदासी को साधु पहचान लेते हैं। बहुत परेशान दिखाई देते हो बेटा, क्या बात है? इस प्रकार उदास क्यों हो? क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है? इस आयु में इस प्रकार इतना उदास होना अच्छी बात नहीं है।
साधु महात्मा, मेरी सहायता कीजिए। एक तो मेरी माता बहुत बीमार है और मैं मुखिया जी के घर नौकर बनकर अपने पिता का कर्ज चुका रहा हूँ। जब भी मैं मुखिया जी से कुछ भी मांगता हूँ वो मुझे नहीं देते हैं। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। लगता है मुझे तुम्हें वो रहस्य बताना ही होगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। साधु महात्मा, मैं आपकी बातें किसी को नहीं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप कौन सा रहस्य मुझे बताना चाहते हैं, बताइए। बेटा, जंगल के उस पार एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो तुम्हें रातों रात धनवान बना सकता है। तुम्हें बस उस रास्ते को पार करना है। दरअसल वहां से थोड़ी ही दूर पर एक तालाब है और तालाब के पास खजाना छिपा हुआ है। तुम वहां जाओ और वो खजाना ले लो, फिर देखना तुम बहुत ही धनवान हो जाओगे। कृष्णा साधु की बात को ध्यान से सुनता है। अगले दिन वह खजाने की खोज में निकल जाता है। वह जंगल के उस पार पहुंचता है जहां उसे साधु ने खजाने की बात बताई थी। साधु महात्मा ने तो यही स्थान बताया था, लेकिन यहाँ पर दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से मैं आगे कैसे बढ़ूं? कृष्णा वहीं पर खड़े होकर सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह आगे कैसे बढ़े। तभी कृष्णा ने देखा कि एक रास्ते के ऊपर से कुछ चिड़िया उड़ती हुई आ रही होती है। साधु महात्मा ने कहा था कि उस स्थान पर एक तालाब है। जरूर ये चिड़िया वहां से पानी पीकर आ रही होगी। मुझे इसी रास्ते को पकड़ना चाहिए। कृष्णा उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। आगे जाकर वह एक तालाब के पास पहुंचता है। तालाब में बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे और पास में बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। इतना सारा खजाना और इसका यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अधिकतर नहीं ले सकता। मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उतना धन लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। कृष्णा बहुत थोड़ा सा धन लेता है और वहाँ से चला जाता है। वापस आकर वह मुखिया जी को सबसे पहले धन देकर अपने पिता का कर्ज चुकाता है। अरे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम अचानक इतना धनवान हो गए, ये कैसे संभव है? कल तक तो तुम मुझसे पैसे मांगते फिरते थे। तुम्हारी ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है? बस मुखिया जी, ईश्वर की कृपा है, इस कारण मैं आपका कर्ज चुका पाया। अब मुझे किसी से धन मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपना छोटा सा व्यापार करूंगा और मेहनत करके काम करूंगा। पैसे देकर कृष्णा वहाँ से चला जाता है। रातों रात ये गरीब इतना धनवान कैसे हो सकता है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। मुखिया कृष्णा के घर जाता है। वह देखता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है और घर की स्थिति भी ठीक हो गई है। कृष्णा बेटा, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैं तुम्हारे पिता को तब कर्ज दिया था जब उसे कोई भी इस गांव में पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसकी बड़ी सहायता की थी। मेरी मदद करो बेटा।
क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? अपनी परेशानी का कारण मुझे बताइए। बेटा, दरअसल तुम जानते हो इस बार वर्षा अच्छी नहीं हुई। मेरी फसल खराब हो चुकी है। बहुत गरीब हो गया हूँ। समझ में नहीं आता अपने परिवार को क्या भोजन खिलाऊं। मुखिया जी, आपको कुछ धन की आवश्यकता है तो मैं आपको देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आखिर तुम्हें अचानक से इतनी सिक्के कहाँ से मिले। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। मुझे वो रहस्य बताओ। मैं आपको ये रहस्य नहीं बता सकता। मुखिया जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विवश हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। मुखिया कृष्णा के सामने रोने लगता है। वह बिल्कुल गरीब और उदास बन जाता है और कृष्णा उसकी बातों में आ जाता है। ठीक है मुखिया, मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप वहां से केवल उतना ही धन लेंगे जितने की आपको आवश्यकता है। किसी प्रकार का कोई लालच नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं केवल इतना ही धन चाहता हूँ जितने में मेरा व्यापार फिर से शुरू हो जाए। कृष्णा मुखिया जी की बातों में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। वह मुखिया को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है। इतना सारा धन और इतना बड़ा रहस्य तुमने मुझे अभी तक छुपा कर रखा था। मुखिया जी, आप यहाँ से थोड़ा सा धन ले लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो मुझे ऐसी बात कर रहा है जैसे इस धन का मालिक तो ही है। क्या ये तेरा कमाया हुआ धन है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? अधिक लालच अच्छी बात नहीं होती है। आप थोड़ा सा धन ले लीजिए और यहाँ से चलिए। तू बहुत होशियार बनता है। जब तक तू जीवित रहेगा मैं इस खजाने पर पूरी तरह से अधिकार नहीं कर पाऊंगा। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। मुखिया कृष्णा को तालाब में गिरा देता है। सेठ जी, आपने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे अपनी बातों में फंसाया और यहाँ लाकर मेरी जान लेने की कोशिश की। मुझे बचाइए। इस प्रकार सेठ कृष्णा को धोखा देकर सारा धन समेटकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस आता है। रुको दोस्त, तुम इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकते। मैं जानता था कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम धन का मालिक बनने के लायक नहीं हो। मुखिया राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह राक्षस को देखकर दौड़ने लगता है और राक्षस भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तभी मुखिया को वहाँ पर साधु दिखाई देते हैं। साधु महात्मा, साधु महात्मा, इस राक्षस से मेरी जान बचा लीजिए। ये मुझे मार डालेगा। रुक जाओ, आखिर तुम इसकी जान क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि इस दुष्ट ने एक ईमानदार व्यक्ति को धोखा दिया है और इसकी जान लेने की कोशिश की है। जो व्यक्ति इस खजाने तक लेकर आया, इसने उसे ही मार दिया। क्या ये सत्य है? तुमने एक निर्दोष की हत्या का पाप किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने कृष्णा की जान ले ली। उधर कृष्णा नदी में बहकर एक मछुआरे के घर पहुंच जाता है। तुम ठीक हो।
दरअसल जब मैं नदी में जाल डाला था तब तुम मेरे जाल में फंस गए थे। क्या तुम तालाब में डूब रहे थे? बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कृष्णा जल्दी से उठता है और उसी रास्ते की ओर भागता है जहाँ पर साधु, मुखिया और राक्षस होते हैं। मैं इसके कर्मों का दंड देकर रहूंगा। आज मेरा भोजन बनेगा। इसको धन पाने का बहुत लालच है। मैं इसे ठीक कर दूंगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। मालिक, आप यहाँ, लेकिन इस मुखिया ने आपकी जान लेने की कोशिश की है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। देखो मुखिया, कृष्णा उस खजाने का मालिक है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। तुमने भी अगर ईमानदारी दिखाई होती तो निश्चित ही खजाने का कुछ हिस्सा तुम्हें अवश्य मिलता। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे लगा था मैं कृष्णा को मारकर सारा धन ले लूंगा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाकर ये साबित कर दिया कि एक धोखेबाज व्यक्ति का अंत यही होना चाहिए। इस प्रकार कृष्णा मुखिया की जान बचा लेता है। मुखिया अब बहुत अच्छा आदमी बन चुका था। वह अपना जीवन हमेशा ईमानदारी के साथ बिताता है और कभी किसी प्रकार का लालच नहीं करता है।